दिल्ली के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 24 ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में रियलिटी चेक किया ताकि ये पता लगाया जा सके अगर दिल्ली जैसा हादसा यहां पर हुआ तो उसके निपटने के लिए क्या इंतजाम है। हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की आग ने पूरे देश को चेतावनी दी है। वक्त है संभल जाओ वरना एक और हादसा इंतजार कर रहा है। दिल्ली में हुए भयावह अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। कहीं सकरी गलियों में होटल संचालित हो रहे हैं तो कहीं बहुमंजिले इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नदारद है। कई जगहों पर फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई देता है। आर्थिक राजधानी इंदौर में भी तस्वीर ज्यादा सुकून देने वाली नहीं है। शहर के कई होटल ऐसी जगहों पर बने हैं जहां पर आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड का पहुंचना बेहद मुश्किल हो सकता है। दिल्ली के होटल में आग लगने के बाद कई लोगों की मौत का मामला सामने आया था, लेकिन इंदौर के अंदर भी कुछ ऐसे होटल बने हुए हैं जहां पर इस तरह की घटना अगर घटित होती है तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। जो सामने एक होटल बना हुआ, इस तरह के कई होटल इस इंदौर के अंदर होंगे जिसके आसपास जो जाने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं है। जो बिल्डिंग्स हैं दोनों तरफ बनी हुई है, पीछे की तरफ भी बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे में पीछे की तरफ कभी आग लगती है तो पीछे की तरफ से लोगों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एग्जिट गेट की बात की जाए तो एग्जिट गेट भी कई होटलों के अंदर नहीं है। कई तरह की खामियां जो है वो इंदौर में नज़र आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड विभाग सीधे तौर पर यह कह रहा है कि इंदौर के अंदर 300 ऐसे होटल्स रजिस्टर्ड हैं जिनको फायर एनओसी दी गई है। अगर यहाँ पर कहीं जिन होटल्स के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं लगा हुआ है उन पर अब तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। कुछ दिनों के लिए कार्रवाई इंदौर में जरूर होती है, कोई घटना होती है तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिर से कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसे में कई सवाल जो है खड़े होते हैं कि क्यों अधिकारी ऐसे होटल्स पर कार्रवाई नहीं करते हैं जिनमें फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, जहां पर फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है रुकते हैं। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ, जान के साथ खिलवाड़ होता हुआ इंदौर में नजर आ रहा है। कई होटलों में इमरजेंसी एग्जिट अधूरे हैं, कहीं फायर अलार्म सिस्टम नहीं है तो कहीं सुरक्षा उपकरण अपर्याप्त हैं। और ऐसे में अगर किसी होटल में हादसा हो जाए और मेहमान अंदर फंस जाए तो हालात भयावह हो सकते हैं। दिल्ली हादसे के बाद ग्वालियर नगर निगम का फायर अमला जरूर मैदान में उतर गया है, जांच अभियान चला रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 के रियलिटी चेक में कई होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। नियमों के पालन और वास्तविक तैयारियों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। दिल्ली अग्निकांड और उस होटल में लगी आग के बाद बेगुनाह लोगों की हुई मौत के बाद ग्वालियर नगर निगम भी जो है अब मैदान में उतर आया और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये शहर का सिटी सेंटर इलाका है जहां पर निगम की टीम पहुंची हुई है और फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जो है तस्दीक यहाँ पर टीम जो है वो कर रही है। मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी इस तस्वीर को दिखाएं कि एरिया के हिसाब से फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, सिलेंडर इनको बोला जाता है, वो मौके पर मौजूद हैं या नहीं। जिस तरह से आपकी टीम मैदान में उतरी हुई है, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, बहुत गैदरिंग होती है, काफ़ी लोग आते हैं और दिल्ली ऐसा हादसा जिसने सभी को झकझोर दिया है। किस तरह की तस्वीर आप मौके पर आए हैं, क्या मिला है आपको? वर्तमान मैंने पंचवटी गौरव रेस्टोरेंट को किया है तो इसमें देखा है कि इसमें जो भी सिलेंडर लगे हैं वो सारे सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, कराने के लिए बोलते हैं। कई ऐसी जगह हैं, यहाँ तक कि ग्वालियर में भी इस तरह के कई ऐसे भीषण अग्निकांड हुए हैं जहाँ पर लोगों की जान चली गई, लेकिन लोग जो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स यानी एनओसी निगम से नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ी घटनाएं होती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब इस तरह की ड्राइव जो है अब शुरू हुई है, शायद लोग अवेयर होंगे और होने वाली संभावित घटनाओं को समय से पहले टाला जा सकेगा। अब हम पहुंचे हैं ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में। ये पूरा पॉश इलाका है और आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी बड़े संस्थान जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कई व्यापारिक गतिविधियाँ जो हैं वो संचालित होती हैं और ऐसा ही एक होटल जो है स्कारलेट पे हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो तस्वीर है कि यहाँ पर हाइड्रेंट जिसको बोलते हैं कि चूँकि ये मल्टी है, बड़ी बिल्डिंग है, इसमें होटल संचालित हो रहा है, लगभग 14 कमरे इसमें बताए जा रहे हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर
जो हाइड्रेंट आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है हाइड्रेंट, लेकिन इस हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई की जो है वो दिक्कत है। और मुख्य बात ये है कि अभी कुछ देर पहले निगम की टीम ने जब यहाँ पर चेक किया तो इस सप्लाई के ज़रिए पानी इसमें से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि निगम की टीम अब यहाँ पर कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन सवाल मुख्य तौर पर ये उठता है कि जब इस तरह की बड़े हादसे होते हैं और ये तस्वीर खुलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात होती है। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ की तस्वीर से भी आपको रूबरू कराता हूँ। जैसा कि बताया गया था कि ये जिस जगह पर होटल संचालित हो रहा है, और आपका इसका एरिया देखेंगे कि यदि कोई भी हादसा होता है तो यहाँ से लोगों के निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये सीढ़ियाँ हैं, दूसरी ओर ठीक सामने ये लिफ्ट है। यानी ऐसी स्थिति में ये सामने जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पर अगर कोई आगजनी की स्थिति बनती है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, तो यहाँ से ही जो रुकने वाले यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से ही गुजरना होगा। और ऐसी स्थिति में यदि प्रयास किया जाए आग बुझाने का तो हाइड्रेंट भी जो है पूरी तरह से बंद है। सर, आप मौके पर आए हुए हैं, लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। हाइड्रेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। क्या क्या चीज़ें कमी यहाँ पर नज़र आई हैं? मैंने इस होटल का निरीक्षण किया, इसमें पाया कि इनके जो हॉजिल है या इनका जो सिस्टम है वो वर्केबल नहीं है, वो सिस्टम मौके पर बंद है। इनकी मोटर चालू की तब उसमें से थोड़ा सा पानी, अगर कोई अग्निकांड होता है तो सबसे पहले तो विद्युत आपूर्ति बंद हो जाएगी, तो मोटर चलने का सवाल ही नहीं है। तो मोटर नहीं चलेगी तो ये जो इनका सिस्टम है वो वर्केबल ही नहीं है। स्पष्ट तौर पर ये तस्वीर कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीर बनती है, हादसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो है, हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को जो है खो देता है। लेकिन छोटी सी व्यवस्था जो कि मौजूद है और उसको अगर सुचारू रूप से ठीक रखा जाए तो शायद बड़े बड़े हादसों को जो है वो टाला जा सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से अब ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि शायद एक बड़ा बदलाव आए और लोग अवेयर हो सकें। राजधानी भोपाल में हालात और भी चिंताजनक हैं। पिछले 4 वर्षों से शहर में व्यापक फायर ऑडिट हुआ ही नहीं। शहर में करीब 2000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इनके पास पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम है ही नहीं। कई होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां प्रवेश और निकास के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो किसी भी आपदा के दौरान खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। शहर सरकार की गहरी नींद बड़े हादसे को दावत दे रही है। बीते 7 सालों की बातचीत की जाए तो राजकोट कांड, सूरत कांड, दिल्ली कांड, ये तमाम वो कांड है जिसमें आगजनी की घटनाओं ने देश भर को झंझोड़ के रख दिया। और इन घटनाओं के बाद शहर सरकार भी नींद से जागी और हर बार की तरह एक रस्म अदायगी की गई। लेकिन इस बार की जो रस्म अदायगी है वो तक नहीं की गई, क्योंकि गर्मी जा चुकी है और फायर ऑडिट जो है वो सिर्फ नाम का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। हम राजधानी भोपाल के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर राजधानी भोपाल की बड़ी बड़ी होटलें मौजूद हैं। खुला वेंटिलेशन का माहौल होना चाहिए, इसके अलावा गैदरिंग की प्लेसेस अलग होना चाहिए। अब तो फिलहाल यूं कहें कि मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है, लेकिन भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है। आश्चर्य की बात है कि जिम्मेदार शहर सरकार के आंख पर पट्टी बांधे हुए सो रहे हैं। देश में घटनाएं हो रही हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं, उठिए साहिब और कम से कम इस शहर की उन लोगों की फिक्र कीजिए जो कि आपकी एनओसी और फायर सेफ्टी के नाम पर किसी भी होटल में ठहर जाते हैं, मोटी रकम भी देते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा के किसी भी प्रकार के इंतजामात नहीं होते। जबलपुर में दिल्ली हादसे के बाद प्रशासन जरूर अलर्ट मोड पर आया। नगर निगम और फायर विभाग की टीमें होटलों में औचक निरीक्षण कर रही हैं। जांच में सामने आया कि शहर के करीब 200 पंजीकृत होटल में से कई होटल अब भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी स्थिति चिंताजनक है। शहर में करीब 400 होटल, 650 से ज्यादा रेस्टोरेंट और कैफे, साथ ही 350 गेस्ट हाउस संचालित हैं। लेकिन इनमें से बेहद कम प्रतिष्ठानों का नियमित फायर ऑडिट हुआ है। पुराने शहर और रेलवे स्टेशन के आसपास की सकरी गलियों में संचालित होटल किसी भी आपदा की स्थिति में बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी आसान नहीं है। रायपुर में बढ़ते होटल, कैफे और रेस्टोरेंट की संख्या के बीच यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन के
ठीक सामने मौजूद है और यहाँ की अगर हम स्थिति की बात करें तो ये इलाका सबसे अधिक संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसी स्टेशन के सामने लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में 200 से अधिक होटल और लॉज संचालित हैं। इसमें से अधिकांश संकरी गलियों में भी है, जहां पर बड़ी अग्निशमन गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल है। शहर में करीब 400 होटल और 650 से अधिक रेस्टोरेंट हैं, लेकिन सिर्फ 91 संस्थानों पर ही फायर ऑडिट हुआ है। तो ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में बड़े हादसे की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो होटल एंड रेस्टोरेंट संचालक है वो अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग जिले में प्रशासन और सघन क्षेत्रों में व्यापारी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर आज भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। जिले में बड़े होटल और लॉज में जहां फायर सेफ्टी के तमाम नियमों का पालन करने के दावे कर रहे हैं, तो जिले में सघन क्षेत्रों में बसे मार्केट में आगजनी की घटना के बाद बड़े हादसे और नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के हटरी बाजार में मौजूद हूँ। हटरी बाजार में आप देख लीजिए, ये जो तमाम तरह की आपको गलियां दिख रही हैं, इन गलियों में ना तो दमकल की गाड़ियां आसानी से घुस सकती हैं और ना ही किसी प्रकार के फायर जो कर्मी हैं यहाँ पर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तमाम गलियों को आप देखिए, इन तंग गलियों में जिस तरह से दुकानें लगी है और दुकानों में ना किसी प्रकार के फायर सेफ्टी के साधन उपलब्ध हैं। ऐसे में किसी बड़ी आगजनी घटना में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब समझ जाइए आप हादसों से निपटने के लिए सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं। जानकारों का कहना है कि आग लगने के बाद सबसे बड़ा खतरा आग नहीं बल्कि धुएं से होता है। बहुमंजिला होटल में धुआं कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिलों तक पहुंच जाता है, लोग अंदर फंस सकते हैं और ऐसे में फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट ही जान बचाने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। और सभी के लिए फायर एनओसी जारी भी की गई है और किसी भी बड़ा व्यावसायिक परिसर या इनफैक्ट अगर कोई रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस भी रहता है एक सर्टेन स्क्वायर फीट या क्षेत्र से ज़्यादा, उसमें पहले उसका फायर प्लान का अप्रूवल जब वो बिल्डिंग परमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो होता ही है और उनको एक सर्टेन पीरियड बाद जब वो उसका एग्जीक्यूशन कर लेते हैं तो एनओसी जारी की जाती है और हर 3 साल में उसको हम लोग रिन्यूअल करते हैं। वर्तमान में हमारे पास 300 के करीबन होटल्स हैं जिनकी हम लोगों ने एनओसी जारी की और समय समय पर उनको चेक भी किया जाता है और समय समय पर हम अभियान चलाते हैं। अभी भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी मार्च में जो हम लोगों को निर्देश दिए गए थे, शासन से निर्देश थे, हम लोगों ने सतत चेकिंग की और इस तरह के परिसरों पर कार्रवाई भी की है। वर्तमान में हमारे पास एज सच कोई होटल्स की एनओसी पेंडिंग नहीं है, पर यह भी सही बात है कि कई बार अगर बगैर अनुमति के वो चल रहे तो उसके लिए हमें अभियान चला के कार्रवाई करनी पड़ती है, उसको हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली का दर्दनाक हादसा सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और होटल संचालक किसी बड़े हादसे के बाद जागेंगे या फिर सुरक्षा नियमों को गंभीरता से लेकर समय रहते इंतजाम मजबूत किए जाएंगे, क्योंकि आग लगने के बाद राहत और बचाव की कोशिश शुरू होती है, लेकिन जान बचाने की तैयारी उससे पहले करनी पड़ती है। दिल्ली की आग ने यह बता दिया कि फायर सेफ्टी कोई औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन और मौत के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में जो तस्वीर सामने आ रही है वो साफ संकेत दे रही है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल रिपोर्ट।